हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज से हम एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिया है, क्या दिया हुआ है। 9 की पावर n इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर n माइनस में 27 की पावर n अपॉन में 3m इंटू में 2 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। तो आपको शो करना है कि m माइनस n की वैल्यू 1 होगी। कर लेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सोल्यूशन 9 की पावर n दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 और n तो दिया ही है पावर में, तो इसको भी लिख दोगे इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर n माइनस में 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 और साथ में n दिया है तो n लिख दोगे अपॉन में 3 की पावर m दिया है और बाहर पावर दिया है 3, तो m और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। क्लियर है अच्छे से? अब इसके बाद समझना बेटा, इसको आप एज इट इज लिखे रहोगे, इसको सॉल्व नहीं करना। अब देखो, जो 2 की पावर 2n है और जो 3 की पावर n है, माफ करिएगा, 3 की पावर जो 2n है और 3 की पावर n है, इन दोनों का बेस तो सेम है, तो पावर आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। 2n और n को प्लस करोगे तो हो जाएगा 3 की पावर 3n, ठीक है, इंटू में 3 की पावर 2, ये वाला जो बचा था, माइनस में 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m, ये डॉट नहीं है, ठीक है, इंटू है, इंटू को डॉट भी लिख देते हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 3n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, लगा लो चाहो तो इक्वल टू, ताकि स्टेप का पता रहे। 3 की पावर 2 माइनस में 1 अपॉन में, समझ में आ रहा है ना बेटा? इसके बाद समझो, ये हो जाएगा 3 की पावर 3m इंटू में 8। क्लियर है? इसके बाद समझो, ये हो जाएगा 3 की पावर 3n इंटू में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, अपॉन में इक्वल टू कितना है, 3 की पावर माइनस 3 है, यहाँ भी कितना है, 3 की पावर माइनस 3 है। इसको चाहो तो एरो लिख लो, क्योंकि दो इक्वल टू लगाने में सही नहीं रहेगा, ठीक है। 3 की पावर 3m इंटू में 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, इधर देखो क्या मिलेगा, ये 3m ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस में 3m इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। अब देखो, दोनों साइड बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब आपकी पावर भी क्या हो, सेम हो। तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया, मानते हो? दोनों में कॉमन क्या लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, माफ करिएगा, ये रहेगा ना अभी, जब ये 3 रहेगा अब जाके 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है, समझ में आया अच्छे से? अब देखो, माइनस 1 को इधर लाओ तो 1 हो जाएगा, माइनस m को उधर ले जाओ तो प्लस m हो जाएगा, प्लस n को उधर ले जाओ तो माइनस n हो जाएगा। तो यानी m माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। क्लियर है अच्छे से? ओके, समझ में आया कि नहीं? अरे भैया, माइनस 1 को इधर लाए तो 1 हो गया, माइनस m को उधर ले गए तो m हो गया, प्लस n को उधर ले गए तो माइनस n हो गया, m माइनस n इज इक्वल टू 1। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, आपने प्रूफ कर दिया है। क्लियर है अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो, कह रहा सॉल्व फॉर x, कर लेंगे बेटा, x के लिए सॉल्व करना आसान क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन, ठीक है, समझिएगा बेटा थोड़ा सा। 13 की पावर है अंडर रूट x, फिर 4 की पावर 4 लिखा है। 4 की पावर 4 का मतलब क्या है बेटा, कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, आंसर कितना आएगा, 256 आएगा, ठीक है, माइनस में। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर कितना आएगा, 81 आएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। 13 की पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू 256। अच्छा, 81 और 6 माइनस में है तो होंगे तो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, ठीक है। ये हो जाएगा 87। 256 में से 87 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, देखो ज़रा। तो 13 की पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 169 आएगा।
16 में से 7 जाएगा बचेगा 9, ये हो जाएगा 24, 24 में से 8 जाएगा बचेगा 16। 169 को बेटा आप लिख सकते हो 13 की पावर 2। ठीक है, अब देखो दोनों साइड आपका क्या है, बेस सेम हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो इक्वेट कर दो, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू 2 आ गई। देखो अंडर रूट एक्स की वैल्यू 2 आई है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आई है 2। तो अगर इसके पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके पावर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x की पावर 1 यानी कि x हो गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई एट द एंड, 4 आ गई है। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्या लिखा है, 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 81 की पावर -1 एंड 10 की पावर 1/y इज इक्वल टू 0.0001। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -x इंटू में 16 की पावर y। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो सोल्यूशन समझेंगे बेटा। ओके देखो 3 की पावर 4x लिखा है, तो 3 की पावर 4x लिख दिया इज इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो ना, लिख दो 3 की पावर 4 और इनटू में क्या लिखोगे, पावर -1 है, तो 3 की पावर 4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 की पावर -4। दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो 4x की वैल्यू 4 आ गई, माफ करिएगा 4x की वैल्यू -4 आ गई, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। क्लियर है। उसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे आप, देखिए तो दिया 10 की पावर 1/y इज इक्वल टू 0.0001। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, कितना 0 बढ़ेगा, जितनी गिनती है पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो 4 0 बढ़ा दोगे आप। ठीक है, तो 10 की पावर 1/y इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 1/10 की पावर 4, 1/10 की होल पावर 4, क्योंकि भैया यहाँ पे 1 बचा है, 1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 आएगा और 10 की पावर 4 करोगे तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, अच्छा आप समझना, तो 10 की पावर 1/y इज इक्वल टू, जब ये 10 ऊपर जाएगा ना तो ये जाएगा 10 की पावर -1 की पावर कितनी दी है, 4 दी है। ठीक है, अरे डिनोमिनेटर में 10 की पावर में कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा, और जब ये 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके इसके बाद समझना, ये हो गया 10 की पावर 1/y इज इक्वल टू 10 की पावर -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 1/y, अब दोनों साइड तो बेस सेम हो गया है तो पावर भी सेम होगी क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है, तो 1/y की वैल्यू -4 आ गई, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या लिख सकते हो, अगर y को उधर भेज दो 1/-4 या -1/4 कुछ भी कह सकते हो। ठीक है क्लियर है। इसके बाद समझो, ये लिखा है 2 की पावर -x इंटू में 16 की पावर y, तो 2 की पावर माइनस x की वैल्यू क्या लिखोगे, -1 लिखोगे, लिख दिया आपने, इंटू में 16 की पावर। ठीक है, y की जगह क्या लिखोगे, 1/4, चाहे 1/4 लिखो चाहे -1/4 लिखो, दोनों बात सेम है क्योंकि माइनस साइन नीचे अनस्टेबल होता है, डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू में 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू में -1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो यानी 2 इंटू में 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।